जय हिंद। आज वो सीखने वाले हैं मैथ यानी मैथ का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। और ये सवाल जो एग्जाम में बार बार दोहराता है, अब बच्चों को दिमाग को नर्वस करता है। तो आइए आज हमको सिखाने वाले हैं कि कौन ऐसा सवाल जो है बच्चों को माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर मेरे पास 4 को दिया हुआ है और इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देता है। अब बच्चे को भौंचक करता है, बच्चे भौंचक को होता है और मैथ में अपना स्कोर भी कम कर पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका फंडा क्या है, इसको कैसे बनाया जाएगा कि एग्जाम में हम टोटल का टोटल मैथ यानी 100 नंबर का जो मैथ होगा 100 में 100 लिख के आवे और एक मैथ में एक अच्छा स्कोर हम कर पाए। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है, तो आप छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा तो आपका मैथ में स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस तरह को सवाल को बनाने के लिए आपको एक मैथ का फंडा करना है। मैथ का फंडा क्या होगा कि कैसे इसको बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखो मैथ का फंडा क्या होता है ये बात आपको सीखना चाहिए। ठीक है, फंडा इसका होता है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा, है ना। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, तो होता है कोस थीटा। ठीक है, यदि यहां पर कोस ला दें, देखिए कोस इंटू लगा दें 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा, साइन थीटा, है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, साइन में 90 लगा तो कोस बन गया, कोस में 90 लगा तो साइन बन गया। ठीक है, यदि यहां पर हम 10 लिखे, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर में हो जाएगा कोट थीटा, बराबर में क्या होगा जी, तो होगा कोट थीटा। ठीक है, यदि कोट को यहां लिख दें, लिखे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा, मतलब 10 में 90 लगा तो क्या बन गया, कोट, वही कोट में 90 लगा देते हैं तो बन जाता है 10, क्या बनेगा, 10। ठीक है, यदि यहां पर हम लगा दें सेक 90 डिग्री थीटा तो बराबर में क्या बन जाता है, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, यदि कोसेक को यहां लिख दें, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा सेक थीटा। काम खत्म, बस इतना ही आपको पढ़ना है। जो बच्चा इस फंडा को सीख गया होगा उसके लिए मैथ कुछ नहीं है, मैथ आराम से बनाएगा और एग्जाम में एक बेस्ट स्कोर करके आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 इसको आप लोग क्या करिए, एकदम घोर के पी जाइए, रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो है ये छोगे जो दिया हुआ छो दिया हुआ है उससे एक सवाल पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आपको डाल देगा, है ना। और जो भी सवाल हम करवाने वाले हैं 1 2 3 4, जो बच्चा चारों में चारों सवाल को बनाया, साथ में प्रैक्टिस किया, तो उसके लिए यहां से आपको 2 नंबर यहां से और 1 नंबर यहां से, यानी 3 नंबर का फायदा होने वाला। यदि आपको 3 नंबर मैथ में स्कोर कर पाते हो तो मजा ही मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह को सवाल को बनाने के लिए हमको इस तरह के सूत्र को पढ़ना पड़ता है, सूत्र को याद करना पड़ता है। तो याद करने की बात नहीं है, मैथ याद होता नहीं है, मैथ को रिवीजन किया जाता है। आप जितना रिवीजन करिएगा उतना आपका मैथ जो होगा क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। ठीक है, मैथ याद नहीं होता है। तो यहाँ को ध्यान दीजिएगा, साइन है, साइन में 90 लगा तो कोस बन गया, अब कोस में 90 लगा तो साइन बन गया, और 10 में 90 लगा तो कोट बन गया, अब कोट में जब 90 लगा दिए तो क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, सेक में 90 जोड़ दिए तो यहां पर क्या हो गया, कोसेक हो गया, है ना। वही बात कोसेक में हमने क्या किए, 90 को लगा दिए तो क्या बन गया, सेक, क्या बन गया, सेक। अब है ना, अब देखिए यही सूत्र से हम सारा का सारा सवाल करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है साइन 3 थीटा बराबर में कोस 2 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है।
क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू यानी थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थीटा की मान ज्ञात करना, थीटा का मान क्या होगा। सवाल दिया हुआ नंबर 1 सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल है साइन 3 थीटा बराबर कॉस क्या है 2 थीटा दिया हुआ है, किसका मान ज्ञात करना हमको है, तो थीटा का मान बताना है। अब देखिए इस तरह को सवाल को बनाने के लिए आपको हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैथ आपको सबसे आराम बुझाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन 3 थीटा बराबर में क्या है, कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। अब ये बात आपको ध्यान दीजिएगा कि क्या दोनों आदमी समान है, ये पहले आप सोचिए कि क्या यहाँ जो दिया हुआ है, जो दोनों आदमी जो दिया हुआ है क्या समान है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस दिया हुआ जी, तो समान नहीं है ना, समान नहीं है यानी बराबर नहीं है। पहले आपको ये देखना है ये बराबर है कि नहीं, तो बराबर कहाँ है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कोस है, बराबर नहीं है, मतलब तालमेल नहीं यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे बराबर होगा जी, तो बराबर करने के लिए हमको साइन है ना, क्या करेंगे हम 90 को लाना पड़ेगा। तो साइन जब हम बराबर करेंगे तो 90 को पहले आपको लाइए, तो दोनों बराबर पहले करिए। पहले क्या करना है, पहले बराबर करना सीखिए आप लोग कि कैसे बराबर होता है। अब एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, यदि आपका मर्जी है कि हमको इधर बराबर करना है तो आप इधर भी बराबर कर सकते हो, यदि आपका मर्जी ने हमको इधर बराबर करना है तो आप इधर भी बराबर कर सकते हो, इसमें कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो हम इसको बराबर करते हैं। यदि आपका मर्जी है तो आप इसको भी बराबर कर सकते हो, इसको भी आप बदलाव कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इससे कोई झंझट की बात नहीं है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, साइन है, साइन को हमको की बनाना है, कॉस की बनाना है, साइन को की बनाना है, कोस बनाना है। तो कोस कब बनता है जी, साइन को जब बनाएंगे कोस, तो कोस कब बनेगा, जब उसमें 90 आएगा तो बनेगा। तो यहाँ पर हम देखिए साइन दिया हुआ है, तो साइन को हम कोस से बनाएंगे, तो कोस क्या यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे कॉस, ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री तो होगा, 90 हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 थीटा दिया हुआ है, तो अंत में क्या घटाएंगे हम, 3 थीटा, है ना, काम खत्म है। अब साइन 3 थीटा क्या बन गया, तो बन गया कॉस 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा, है ना, और बराबर कितना है, यहाँ हो गया कॉस 2 थीटा। ये बात आपको माइंड में छापिएगा कि यदि आप दोनों में से किसी एक को ही बराबर कर सकते हो, दोनों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कोस बराबर हो गया। अब बराबर में क्या होगा सर, इसको काट देना, दोनों को काट दिए, क्या बच गया 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा बराबर में क्या बच गया, तो बच गया आपका 2 थीटा। कितना बच गया, 2 थीटा हो गया। अब एक बात आपको सोचना होगा कि 90 डिग्री है, माइनस में क्या है 3 थीटा है, बराबर में क्या दिया हुआ है ना 2 थीटा दिया हुआ है। अब थीटा को करेंगे थीटा के साथ, थीटा को करेंगे हम थीटा के साथ, और गिनती को करेंगे गिनती के साथ। ये बात आपको याद रखना है ना। क्या करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, थीटा के साथ, और गिनती को करेंगे गिनती के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 थीटा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 थीटा है, यानी इसका गोतिया इधर आ गया है। तो हमको क्या करना है, इसको इधर लाना है। तो इधर जब लाएंगे तो यहाँ जो दिया हुआ है माइनस में 3 थीटा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस में है। अब इसको बराबर के बाद लाएंगे तो बराबर के बाद में क्या प्लस में आ जाएगा, इधर क्या है, इधर प्लस में हो जाएगा। और एक बात आप नोट करिएगा कि यदि बराबर के बाद मतलब पहले प्लस में दिया रहेगा, प्लस में दिया रहेगा, जब बराबर के बाद में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्या होगा, माइनस में। यदि यहाँ पर बराबर के पहले में माइनस में दिया हुआ है तो बराबर के बाद में क्या हो जाता है, प्लस में होता है। ये बात आप नोट करिएगा। और यहाँ से सब बच्चे लोग गलती करता है और मैथ का स्कोर कम करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री बराबर
2 थीटा अब प्लस इधर चल जाएगा तो कितना होगा 3 थीटा, बताए थे भी है। 90 डिग्री बराबर 2 थीटा अब प्लस 3 थीटा, तो 3 2 5 थीटा होगा। कितना हो गया 5 थीटा हो गया। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है, 5 थीटा होगा। चलिए जी यहाँ इसको कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लो, है ना। 5 थीटा को आगे कर लेते हैं और 90 जो दिया डिग्री दिया हुआ उसको हम पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ का 5 थीटा बराबर में 90 डिग्री, थीटा की मान निकालना है तो होगा थीटा बराबर में 90 डिग्री, और यहाँ 5 दिया हुआ गुणाम है तो गुना उल्टा भाग होता है, ये भाग करिएगा, ठीक है, भाग हो गया। अब 5 से भागा दो 90 में कितना करता है, तो देते हैं 18 5 90, यानी आप भागा भी दे सकते हो। 5 से भागा कितना हो गया 18 बार में कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, तो आ गया आपका, है ना, कितना मान आ गया, तो ये थीटा का मान आपका कितना हो गया, तो हो गया 18 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये जो मान निकला है ये क्या है, आपका थीटा का मान है ना। थीटा का मान आपको आ गया है 18 डिग्री। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर सेम प्रोसेस यहाँ भी दिया हुआ है, यदि आप इस सवाल को सीख गए होंगे तो आप इसको भी आराम से बना सकते हो, है ना। इसको भी आप आराम से बना सकते हो। और ये सवाल जो एग्जाम में हर साल पूछता है कि साइन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। क्या है, a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, सवाल नंबर 2 का फंडा क्या है। सवाल नंबर 2, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है। इसमें क्या निकालना हमको है, थीटा का मान ही पता करना है। चलिए हम सेम बताए भी हम कि चेंज करेंगे। यहाँ पता देखिए बराबर तो नहीं दिया, बराबर करना है तो बराबर करने के पहले हम क्या करते हैं जी, साइन है कोस, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब साइन को कोस बनाना है तो 90 को आपको लाना पड़ेगा। तो 90 जब आएगा क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस में यहाँ भी क्या दिया 3 थीटा है। ठीक है, यहाँ बराबर हो गया कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक, काम खत्म है। यहाँ से कोस काट लो, कट गया, क्या बच गया 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री है। अब आपको बताए थे कि थीटा वाले को करेंगे थीटा के साथ, अब गिनती वाले को करेंगे गिनती के साथ। मजा आ रहा होगा। चलिए जी, तो पहले क्या करेंगे, थीटा इधर दिया हुआ, देखो पहले यहाँ गिनती दिया हुआ है, यह गिनती दिया हुआ ना, यहाँ भी गिनती दिया हुआ है। तो 6 को कर दो 90 देने, तो 6 को जब 90 देने ले जाएंगे जी तो ये घाटा मैंने प्लस में हो जाएगा, काम खत्म है। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, अब प्लस इधर कितना हुआ 6 डिग्री हो गया। ठीक है, अब थीटा को लाएंगे थीटा देने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ मैंने इसमें इधर क्या प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3 थीटा, है ना। 90 6 कितना हो गया 96 डिग्री बराबर में, और थीटा एगो और 3 गो, बताओ कितना होते, थीटा एगो और प्लस में 3 थीटा, तो 1 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, यहाँ हो गया आपका 4 थीटा। अब यहाँ से तुम थीटा का मान निकाल लो, या करके लिख लो पहले। यहाँ देखो 4 थीटा बराबर में 4 थीटा बराबर में 96 डिग्री हो गया। तो थीटा का मान निकाले, 4 दिया हुआ गुना है तो गुना उल्टा भाग होता है, 96 डिग्री अब बटा में 4 कर लो, काम खत्म, काट लो। 4 से भागा कर लीजिएगा तो किस कटेगा 24 चौका 96, कितना हो गया, थीटा का मान आ गया 24 डिग्री, यानी आ गया आपका 24 डिग्री हो गया आपका आंसर, है ना। पता है इतना आराम सवाल बच्चा छोड़ता है, बताइए। अब मैथ में अपना स्कोर कम करता है, बाद में रोता है। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर सेम सवाल दिया हुआ, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस में
है ना, 180 डिग्री दिया है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान निकाल दो यहाँ पर। तो ए का मान जब निकालेंगे, यहाँ को दिखकर इसको छाप लिया है। चलिए आइए नंबर 3 में देखिए, 3 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 3 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 है, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है कि 10 है, कोट बनाना है। तो 10 बताए कोट कब बनता है जी, जब 90 जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस में 2 है तो 2 कर लो, बराबर में क्या होगा कॉट, इसको उसी छोड़ देना है, ए माइनस में 18 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ से कोट कोट काट लो, समान कट जाएगा बराबर में है तो 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में हो गया a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, अब एक बात आपको गौर करना है, हम बताए थे कि गिनती वाले को गिनती साइड करते हैं, है ना, और जो सर जो ABCD वाला अक्षर है तो उसको करेंगे एक साइड। तो यहाँ दोनों एक राशि दिया हुआ है, दोनों एक साइड हो जाएगा। गिनती इधर दिया हुआ है, इसको इधर कर लो। तो 90 डिग्री इधर कितना, इधर हो जाएगा 18 डिग्री बराबर में ए आप प्लस में, है ना, हो जाएगा 2a। अब दो सबको ऐड कर लो, कितना 90 प्लस है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 डिग्री बराबर में 2a और a तो कितना 3a हो जाएगा, काम खत्म है। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से a का निकालेंगे वैल्यू, लिखेंगे या 3a बराबर में 108 डिग्री हो गया। a बराबर में 108 डिग्री, 108 डिग्री और बटा कितना है, बटा दिया हुआ है 3 है, 3 है गुना भागा हो जाएगा, तो काटिएगा तो 36 तिया 108, आप काट के देख सकते हो, 36 तिया 108 यानी a का मान कितना हो गया आपका 36 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, जरा इसको नोट करो। हो गया, आइए सवाल नंबर 4 में क्या है। सवाल नंबर 4 ये अंतिम सवाल है। इस सवाल जो है ना बड़ा घातक है, इस सवाल से बच्चा सब परेशान रहता है। क्या है, साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा है। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ सर ये बात आपको हल्का सा, अभी इसको ऐसे लिखो, इसमें इंतु परंतु नहीं करना है। इंतु परंतु किया तो मामला फंस जाएगा, समझा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कितना दिया हुआ है, बराबर में √2 है, साइन है इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भैया एकड़ बराबर में कौन होता है जी, तो कोस होता है 2, हो गया। ये गुना में कितना है, कोस थीटा है। ठीक है, ये गुना में दिया हुआ, इसको हम भागा भी कर सकते हैं, बटा कर सकते हैं, लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब बटा में क्या होगा, कोस थीटा बराबर में √2 है। क्या बराबर में हो गया, √2। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कोस थीटा बटा में दे, इसको बांट सकते हैं, सब पर बांट दो, क्या होगा बटा में कॉस थीटा अब प्लस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा यहाँ बच गया √2 है। अब देखिए एक साइन, यहाँ कोस कोस काट दो, यहाँ एक बच जाएगा, होगा 1 प्लस साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है, 10 थीटा बराबर कितना √2 हो जाएगा, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक को उधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर में √2 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 थीटा का मान कितना निकल गया, मान आ गया
√2 - 1 है। किसका मान हमको निकालना है? तो अच्छा एक मिनट, हल्का से यहाँ लिख लो, कोट थीटा का मान निकालना है। यहाँ कोट को मान लिखिए, है ना, यहाँ कोट, क्या इसका मान निकालना है? तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ कोट थीटा को मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ कितना टेन थीटा आ गया। तो आप बताइए टेन थीटा उल्टा क्या होता है? तो टेन थीटा का उल्टा आप बताइएगा कि टेन थीटा का उल्टा जो होता है गुरुजी कितना होता है? तो कितना होगा इसका उल्टा? तो हो जाएगा, इसका उल्टा कर सकते हैं, कर लें इसको। अच्छा इसको कर सकते हैं, उल्टा की बात हुआ ना, लिख लें कोट। देखिए यहाँ दिया हुआ है, लिख लो टेन थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा होता है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोट थीटा हो गया। अब बताइए टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो टेन थीटा का मान आपको दे रखा है √2 माइनस में कितना है? तो 1 है। कितना है? रूट, है ना, √2 माइनस में 1 दिया हो, या आप ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। कोट की मान पूछा ना, ऐसे करो, यहाँ पर ध्यान दो, कोट का मान निकाल, लिखो कोट थीटा का उल्टा कितना? 1/10 थीटा हो जाएगा, काम खत्म, बन गया। तो कोट थीटा का बराबर कितना इसका मान दिया हुआ है? √2 - 1। इतिहास गवाह है कि जो संख्या रूट में रहता है वह बटा में, तो उसका हर का क्या होता है? हर का होता है प्रेमीकरण। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? हर का प्रेमीकरण, है ना। तो हर का पे क्या होगा? अंकवा समान रहेगा, चिन्ह बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। अब ध्यान दो, सबको सॉल्व किया जाए तो होगा कोट थीटा बराबर में, ये तो कितना है गुना इतने उसमें हो जाएगा, √2 और प्लस में 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर √2 + 1 है, क्योंकि √2 + 1 गुना 1 तो उतने हो जाएगा। यहाँ गुना किया जाए तो √2 कितना? √2 तो 2 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ कितना रूट, यानी यहाँ √2 और गुना 1 तो क्या होगा? चिन्ह प्लस ले लेते हैं तो हो जाएगा √2 माइनस में √2 माइनस में 1 हो जाएगा। इसको सो काट दें, कितना बच जाएगा? √2 और +1 और 2 में गया 1 तो 1, यानी इसका कितने आंसर हो जाएगा? यानी इसका आंसर की बात कहा जाए तो √2 + 1 इसका आंसर होगा। मतलब कोट थीटा का आंसर कितना हो जाएगा? √2 + 1 होगा। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, समझा कि नहीं? यदि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, तो आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।